हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। हमारा यह सेशन टॉपिक ऑफ द डे का सेशन है। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको डिस्कशन करते हैं, जो आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जामिनेशन के पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यह हमारा सेशन, इसमें हम ऐसे टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में होते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक जो है वह ब्लू फ्लैग टैग के बारे में। रिसेंटली इंडिया के 2 और बीचेज को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये दोनों जो आपके बीचेज हैं वह लक्षद्वीप में है। इस लक्षद्वीप के बीचेज को अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली दिया गया है। ये जो 2 बीचेज हैं आपका, एक है मिनी कोय थुंडी बीच, एंड द नेक्स्ट बीच जो है आपका वह है कदमत बीच। ये 2 जो बीचेज हैं लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप हमारा एक आइलैंड है जो कि अरबियन सी में है, इन 2 बीचेज को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने का मतलब ही होता है कि वर्ल्ड के सबसे क्लीनेस्ट बीच है। यहाँ पे इसके लिए टूरिज्म पर्पस के हिसाब से भी और इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वर्ल्ड के क्लीनेस्ट बीच में इनको दर्जा दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, कब से ये स्टार्ट हुआ, इसके क्या क्या डायमेंशन है, इसके क्या क्या क्राइटेरियाज है, जिन क्राइटेरियाज के बेसिस पे या किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बेसिकली यह प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इन 1987, इनिशियली इन यूरोप। 1987 में यह प्रोग्राम स्टार्ट होता है यूरोप में। जो यूरोपियन जो कंट्रीज है उसमें वहां पे काफी बीचेस पाए जाते हैं, तो वहां के बीचेस को क्लीन करने के लिए, वहां पे इकोलॉजी को प्रमोट करने के लिए और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी वहां यूरोपियन नेशंस ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिससे कि जितने भी सारे बीचेस है उसको क्लीन किया जा सके। और वहां से ही 1987 में यह प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेशन इज अवार्डेड एनुअली, और यह जो सर्टिफिकेट है वह एनुअली दिया जाता है। हर साल कुछ ना कुछ बीचेज को जो इसके क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं उनको यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता है, और उन्हें वर्ल्ड के क्लीनेस्ट बीच का दर्जा दिया जाता है। अभी तक लगभग 5042 बीचेज को अराउंड 48 कंट्रीज अभी तक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। इट इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इको लेवल्ड दैट इज अकॉर्डेड बेस्ड ऑन 33 क्राइटेरिया। इसके 33 क्राइटेरियाज हैं, जिसके बेसिस पे उसके 4 हेडिंग है, मेजर 4 हेडिंग्स के अंदर में ये 33 क्राइटेरियाज है। जो बीच इन 33 क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं उन्हें ही यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इसके ये 4 हेडिंग्स हैं। पहला है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज इन द बीचेज। कि जो कोई भी बीच जिनको ये डिक्लेयर करने वाले हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने वाले हैं, उनमें ये 4 ये मेजर हेडिंग्स है, उनके अंदर में ये 33 क्राइटेरियाज है। उन्हीं के बेसिस पे वो उसको एग्जामिन करते हैं कि क्या यह क्राइटेरियाज को फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। जो पहला क्राइटेरिया है, जो इसके हेडिंग है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। जो वो बीच है उसके बारे में प्रॉपर इनको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वहां पे क्या क्या उनका, जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनका एनवायरमेंटली एजुकेटेड कितने हैं, उस बीच के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन होना चाहिए इनको। सेकेंड, बाथिंग वाटर क्वालिटी। जो वहां बीच है वहां पे वाटर क्वालिटी क्या है, जो उसका एक ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी होता है, एक बाथिंग वाटर क्वालिटी होता है, तो यह बाथिंग वाटर क्वालिटी उस बीच का मेजर करते हैं। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, कि उस बीच के अराउंड्स में इन्वायरमेंट का कैसा मैनेजमेंट है, ये अभी यह चेक करते हैं। कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज इन द बीचेज, कि अगर मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस बीच के अराउंड में कि वहां का सेफ्टी मेजर्स कैसा है, कंजर्वेशन मेजर्स कैसा है, इन 4 हेडिंग्स को वह चेक करते हैं इस 33 क्राइटेरियाज पे उनके, देन ओनली यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं किसी बीच को। ब्लू फ्लैग बीचेज आर कंसिडर्ड
क्लीनेस्ट बीचेज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने बताया कि यह उन्हें ही दिया जाता है जो वर्ल्ड के क्लीनेस्ट बीच में आते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जब दो को दिया गया तो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि यह अकॉर्ड एक साइन होता है कि यहां पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, यहां इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह किसी बीच को यह सर्टिफिकेट देते हैं। इट इज एन इको टूरिज्म मॉडल endeavoring to provide the tourist beachgoers clean and hygienic bathing water facilities, safe and healthy environment and sustainable development of the area। बेसिकली ये प्रोवाइड किया जाता है उस एरिया को जहां पे बीच लोकेटेड है, वहां पे इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। अब सिंपल सी बात है कि अगर वहां पे इको टूरिज्म प्रमोट होगा तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन जब ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे सारे सेफ्टी मेजर्स को भी देखते रहते हैं। जो ये 4 क्राइटेरियाज है उन सबको यह इंश्योर करते हैं कि वहां पे वो मिल सके, बाथिंग क्वालिटी मिल सकता है, वाटर क्वालिटी मिल सकता है, इन्वायरमेंट वहां पे सेफ होना चाहिए, वहां के कंजर्वेशन मेजर्स और सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे होने चाहिए, तभी जाके वह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देते हैं और वहां के उस एरिया को इको टूरिज्म के पर्पज से प्रमोट करते हैं। अब यह जो एक्वाडेशन देते हैं उसमें बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल जूरी होते हैं। उसमें पहला है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, सेकेंड है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, डेनमार्क बेस्ड एनजीओ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। दीज आर द इंटरनेशनल जूरी कंपोज्ड ऑफ इमिनेंट मेंबर्स, और यही अकॉर्ड करते हैं वह स्टेटस, ब्लू फ्लैग स्टेटस जो अकॉर्ड करते हैं। ये 4 बेसिकली हमारे जूरी होते हैं, इंटरनेशनल जूरी, जो यह स्टेटस देते हैं किसी बीच को। ऑन द लाइन्स ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इंडिया ने भी एक अलग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। जैसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन यूरोपियन कंट्रीज ने 1987 में स्टार्ट किया था, इंडिया ने भी अपने बीचेस को क्लीन करने के लिए इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्कीम स्टार्ट किया था जिसका नाम है बीम्स, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस। यह इंडिया इसके लिए लॉन्च किया और जितने भी हमारे इंडिया में बीचेज है उसका मेन एम है कि उसको क्लीन किया जा सके, वहां पे इको टूरिज्म प्रमोट किया जा सके, ताकि वहां के लोकल जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अभी तक इंडिया में इस 2 जो अभी हम बीचेज की बात किए हैं, मिनिकॉय, थुंडी एंड कदमत बीच, उनको जब सर्टिफिकेट मिल गया है तो टोटल 12 बीचेज है इंडिया में जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। जो हमारे अभी अदर 10 थे इससे पहले, एक है शिवराजपुर जो कि गुजरात में है, घोगला जो दमन एंड दीव में है, कसरगोड कर्नाटका में है, पदुबिद्री बीच कर्नाटका में है, कपाड केरला, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच उड़ीसा, राधानगरी बीच जो कि अंडमान निकोबार में है, और अंडमान निकोबार हमारा आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में है, कोवलम तमिलनाडु एंड ईडन बीच पुडुचेरी। अभी जस्ट ये जो 2 को स्टेटस मिला है जो लक्षद्वीप में है, उनसे पहले रिसेंटली इन 2 को स्टेटस मिला था, कोवलम को और ईडन को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का स्टेटस मिला था 2021 में। आप मैप पे भी देख सकते हैं, शिवराजपुर बीच द्वारका जो कि गुजरात में है, घोगला बीच दीव में, पादुबिरी एंड कसोरगढ़ बीच कर्नाटका, कपाड बीच केरला में है, कोवलम तमिलनाडु, ईडन बीच देख सकते हैं पुडुचेरी में, रूसीकोंडा बीच, गोल्डन बीच एंड राधानगरी बीच इन अंडमान निकोबार। तो बेसिकली ये हमारे कुछ बीचेज हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। रिसेंटली यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 2024 तक हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स में NIA के अपने ऑफिसेस होंगे। अभी तक भी इसके ब्रांचेज है लेकिन इंडिया के हर एक स्टेट्स में नहीं है। तो रिसेंटली मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, यूनियन होम मिनिस्टर ने एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर ने, कि NIA के जो ऑफिसेस है अब वह 2024 तक इंडिया के हर एक स्टेट्स में होंगे। तो यह न्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और अब हम देखेंगे NIA के बारे में, इसके ओरिजिनेशन के बारे में, इसके फंक्शनिंग के बारे में। सो NIA National Investigation Agency is a central counter-terrorism law enforcement agency of the India। जो NIA है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का एक काउंटर टेररिज्म विंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टेररिज्म से रिलेटेड मामले को हैंडल्स करता है।
जो सेंट्रल लेवल के काउंटर टेररिज्म मामले होते हैं उन सबको एनआईए हैंडल करता है। पेरेंट एजेंसी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एनआईए जो है वो डायरेक्ट फंक्शनिंग करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, आपको पता होगा 2018 में हमारे यहां मुंबई में ताज अटैक हुआ था, उसके बाद ही इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2018। इस एक्ट के थ्रू ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ताकि काउंटर टेररिज्म को प्रमोट किया जा सके, टेररिज्म को हैंडल किया जा सके। जुरिडिक्शन, द एजेंसी इज empowered to deal with terror related crimes across the states without a special permission from the states। अब जैसे सीबीआई का केस देखिएगा, तो अगर सीबीआई को किसी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो पहले उस स्टेट से सीबीआई को जनरल कंसेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन एनआईए के केस में ऐसा नहीं है। अगर उसे किसी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसे स्टेट से उसे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीआई है और डीएसपी एक्ट, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू वर्क करता है, उसका कोई अपना एक्ट नहीं है। उसके नॉर्म्स में यही शामिल है कि वो बिना जनरल कंसेंट के एक्ट नहीं करेगा। जबकि एनआईए जो है वो पार्लियामेंट्री एक्ट से एस्टेब्लिश किया गया है और यह सेंट्रल विंग है और इसको कोई परमिशन का जरूरत नहीं है और किसी भी स्टेट में जाके विदाउट एनी परमिशन वो जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट मे रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैंड ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस टू द एनआईए provided the case has been registered for the offense as contained in the schedule to the NIA Act। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट में कोई ऐसा एक्टिविटी हो गया जो कि टेररिज्म से रिलेटेड है, तो यह स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि इस केस को एनआईए को सौंपा जाए। अगर एनआईए के एक्ट से, किसी भी एक्ट से उस इवेंट का, उस फेनोमेना का कोई रिलेशन है, तो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो ये पर्टिकुलर केस है वह एनआईए को सौंपा जाए ताकि वह हैंडल करे। एनआईए के अपने स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। जब एनआईए का केस आता है तो नॉर्मल कोर्ट्स में इसकी फंक्शनिंग नहीं होती, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जाता है। वेरियस स्पेशल कोर्ट्स हैव बीन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रायल ऑफ द केसेस arising out of offenses committed in various states of the union। These are presided by judge appointed by central government on the recommendation of Chief Justice of High Court within the jurisdiction of that region। जो एनआईए के केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल कोर्ट में जाके इसकी फंक्शनिंग हो जाती है, इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, जो इसके जज जो होते हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं और उनका रिकमेंडेशन कौन करेगा, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वही रिकमेंड करते हैं कि इन्हें इस केस के लिए अपॉइंट किया जाए एज ए जज, देन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ऑफिसेस, इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दिल्ली। जो इसके रीजनल ब्रांचेज है, जो अभी कहा गया है कि अब इंडिया के 24 स्टेट्स में इसके ब्रांचेज होंगे, तो अभी तक जो इसके ब्रांचेज है वो हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई एंड इंफाल में है। अभी तक पूरे स्टेट्स में इसका बड़े ऑफिस नहीं था, लेकिन यहां पे इनके ब्रांचेज, एनआईए के ब्रांचेज हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था 2, जिसमें हमने देखा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में और एनआईए के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत लग रही है, तो आप हमें कमेंट में बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसके शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसके बेनिफिट ले सकें। Thank you for today. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.